हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रबंध के प्रमुख कार्य यानी मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि फर्स्ट नंबर है नियोजन। नियोजन मीन्स होता है प्लानिंग। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। नियोजन से आशय किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसका रूपरेखा तैयार करना होता है कि क्या कार्य करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है तथा किसके द्वारा किया जाना है। यानी कि नियोजन जो है वो प्रबंध का फर्स्ट स्टेप होता है। नियोजन से आशय किसी कार्य को प्रारंभ कर, यानी कि कोई भी कार्य को स्टार्ट करने से पहले उसके लिए प्लानिंग बनाना होता है, रूपरेखा तैयार करना होता है कि कार्य को कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। अब सेकंड है संगठन। संगठन से आशय नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधनों को एकत्रित करने से होता है। इसमें संस्था के संपूर्ण कार्य को छोटी छोटी क्रियाओं में बांटकर अलग अलग कर्मचारियों को उनकी योग्यता एवं कुशलता के अनुरूप सौंपा जाता है तथा कार्य निष्पादन हेतु उन्हें अधिकार दिए जाते हैं। यानी कि संगठन नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, यानी कि जो नियोजन निर्धारित करता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए संसाधनों को एकत्रित यानी कि इकट्ठा करते हैं और सभी संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे जितने भी जो संस्था का जो कार्य है उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और उनको अलग अलग कर्मचारियों को उनकी योग्यता और कुशलता, यानी कि जो कर्मचारी जो कार्य कर सकता है उनके अनुरूप उनको सौंपा जाता है और कार्य को अच्छे से किया जाता है। थर्ड नंबर है नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग। नियुक्तिकरण प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है जो मानव संसाधन से संबंधित होता है। नियुक्तिकरण के अंतर्गत संस्था के खाली पदों को भरने के लिए आवश्यकतानुसार योग्य एवं कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तथा उनके प्रशिक्षण का व्यवस्था की जाती है। यानी कि जो नियुक्तिकरण है वो प्रबंध का प्रमुख कार्य है और यह मानव संसाधन से संबंधित है, यानी कि मानव से संबंधित है, जिसमें इस संस्था के अंतर्गत खाली पदों को, यानी कि जो भी खाली सीट है या मैनेजमेंट एक खाली सीट है उनको भरने का कार्य करता है, जिससे कुशल और योग्य कर्मचारियों को चुनाव करती है और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है। फोर्थ नंबर है निर्देशन यानी डायरेक्टिंग। निर्देशन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को उनके कार्य से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है ताकि उनके द्वारा कार्यों को ठीक प्रकार से पूरा किया जा सके। यानी कि जो निर्देशन है उसमें उच्च अधिकारी यानी कि जो ऊंचे पोस्ट में होते हैं उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को उनके कार्य से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन, यानी कि जो जो काम करना है किस तरीके से करना है उसे बताया जाता है ताकि उनके द्वारा कार्यों को ठीक प्रकार से पूरा कर सके। 5 नंबर है नियंत्रण मीन्स कंट्रोलिंग। नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य होता है। नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रबंध यहाँ पर क्या होगा, प्रबंध के द्वारा कर्मचारियों का काम की जांच की जाती है, उसके वास्तविक प्रगति को देखा जाता है और उसमें किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर उसमें सुधार हेतु आवश्यकता सुझाव दिया जाता है। यानी कि जो नियंत्रण है वो प्रबंध का अंतिम कार्य है और नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रबंध के कर्मचारियों के काम की जांच की जाती है तथा ये देखा जाता है कि काम किस प्रोसेस को देखा जाता है और उसमें किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर उसमें सुधार करती है और उसमें सुझाव करती है जो कि काम के लिए आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।